क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है? क्या उन्हें मारने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी रिजॉर्ट मार-ए-लागो में एक युवक ने घुसने की कोशिश की। हालांकि उस रिजॉर्ट के अंदर जाने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों के मुताबिक युवक नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला था और वह गैर कानूनी तरीके से सुरक्षित क्षेत्र में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक शॉटगन और फ्यूल कैन थी। सुरक्षा कर्मियों की गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय ट्रंप वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मौजूद थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि युवक रिजॉर्ट के नॉर्थ गेट के पास उस समय पहुंचा जब एक वाहन बाहर निकल रहा था। इसी दौरान उसने अंदर घुसने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात 2 एजेंटों ने उसे तुरंत रोक लिया और हथियार के साथ साथ फ्यूल कैन जमीन पर रखने का आदेश दिया। युवक ने फ्यूल कैन नीचे रख दी लेकिन शॉटगन को फायरिंग पोजीशन में उठा लिया। इसे तत्काल खतरा मानते हुए एजेंटों ने गोली चला दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक के परिवार ने कुछ दिन पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह नॉर्थ कैरोलिना से दक्षिण की ओर आया था और रास्ते में उसने शॉटगन खरीदी थी। उसकी कार से हथियार का डिब्बा भी बरामद हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की विस्तृत जांच चल रही है और उसके इरादों की पड़ताल की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हों। 13 जुलाई 2024 को एक चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी। हमलावर ने करीब 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से फायर किया था। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। उस समय भी सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया था। उस घटना के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया था। सीक्रेट सर्विस की स्थापना आपको बता दें 1865 में हुई। शुरुआत में इसका मुख्य काम नकली नोटों पर रोक लगाना था, लेकिन 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या के बाद इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1902 से यह जिम्मेदारी स्थायी हो गई और बाद में इसे कानूनी अधिकार और विशेष फंडिंग भी प्रदान की गई। यह एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आपको बता दें, मार-ए-लागो एक निजी क्लब और हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट है जहां एंट्री सिर्फ सदस्यों को ही मिलती है। इसकी सदस्यता महंगी और सख्त जांच प्रक्रिया से गुजर कर ही दी जाती है। ताजा घटना ने एक बार फिर अमेरिका में शीर्ष नेताओं की सुरक्षा और संभावित खतरों को लेकर बहस तेज कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह शख्स किसके इशारों पर ट्रंप को मारने के लिए यहाँ पहुंचा था। ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है।